नमस्कार, आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में भूगोल विषय का प्रश्न लिया हुआ है। प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले। प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के संदर्भ में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न हाथ से लिखा गया है, टाइप किया हुआ नहीं है और इसमें वर्ड लिमिट और मैक्सिमम मार्क्स भी स्पेसिफाई नहीं किए गए थे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये 250 वर्ड्स में और 15 नंबर के लिए ये प्रश्न है। इस प्रश्न को पढ़ के ऐसा लग रहा होगा कि इसमें प्लेट विवर्तनिकी पर भी लिखना है, हिमालय की उत्पत्ति भी समझानी है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस प्रश्न में एक ही भाग है और वह उसमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के माध्यम से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को समझाना है। तो इसमें प्लेट विवर्तनिकी के बारे में ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा लिखना है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में। प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित एक प्रश्न का इवैल्यूएशन हम लोगों ने पहले भी किया था। उस समय भी प्लेट विवर्तनिकी के बारे में काफ़ी चर्चा की थी। आज मौखिक रूप से प्लेट विवर्तनिकी के बारे में कुछ और बातें समझ लेते हैं। पहले समझ लेते हैं कि प्लेट क्या होता है। प्लेट क्रस्ट भूपर्पटी और मेंटल के ऊपरी भाग से मिलकर स्थल मंडल के एक विशाल भाग को या विशाल खंड को प्लेट कहते हैं। और ये प्लेट्स और जो स्थल मंडल है वह विभिन्न प्लेटों, छोटी बड़ी प्लेटों से मिलकर बना है और ये प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष गति करती रहती हैं और इन प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष गति करने से ही विभिन्न स्थल रूपों का विकास होता है। तो ये तो रही एक संक्षिप्त चर्चा। एक बात और समझ लेते हैं कि जो प्लेट्स होती हैं उनमें जो गति होती है वह 3 प्रकार की होती है। एक हो गई, जैसे मान लेते हैं कि ये प्लेट एक हो गई, ये दूसरी हो गई बी। तो एक तो हो गई इनमें एक दूसरे के सम्मुख आने की, इसे कहते हैं अभिसारी। ये वाली जो बाउंड्री कही जाएगी इसे कन्वर्जेंट बाउंड्री कहेंगे, अभिसारी सीमा कहेंगे, जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे के सम्मुख गति करती हैं, एक दूसरे से कन्वर्ज करती हैं। दूसरा हो गया डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, अपसारी सीमा। जहां पर प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं। जैसे मान लेते हैं ये प्लेट 1 हो गई, ये प्लेट 2 हो गई, ये इस तरफ के लिए मूव कर रही है और ये इस तरफ के लिए मूव कर रही है। तो ये जो बाउंड्री एरिया होगा इसे कहेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। इसमें क्या होता है, प्लेटें ना तो एक दूसरे के सम्मुख गति करती हैं और ना ही एक दूसरे के विपरीत गति करती हैं, बल्कि क्षैतिज दिशा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूव कर जाती हैं। तो ना तो यहाँ पर प्लेटों के अभिसरण से भूपर्पटी का विनाश होता है और ना ही एक दूसरे से अलग होने के चलते भूपर्पटी का सृजन होता है। केवल क्षैतिज तल में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर जाती हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझ लेनी है कि जो ये अभिसरण होता है, कन्वर्जेंस जो होता है, इसमें भी 3 प्रकार का कन्वर्जेंस पॉसिबल है। पहला हो गया महाद्वीपीय महाद्वीपीय। इसका मतलब हो गया कि दोनों प्लेट्स, जैसे यहाँ लिखा हुआ मैंने लिखा प्लेट ए और प्लेट बी, दोनों मान लेते हैं कि महाद्वीपीय प्लेटें हैं। अर्थात प्लेट ए का भी अधिकांश भाग महाद्वीप से बना हुआ है, प्लेट बी का। तो उस कन्वर्जेंस को कहेंगे महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण। दूसरा हो सकता है महाद्वीपीय और महासागरीय अभिसरण। इसका मतलब हो गया कि एक प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है और दूसरी प्लेट का अधिकांश भाग महासागरों से निर्मित है। तो ऐसी कंडीशन में उस कन्वर्जेंस को कहा जाएगा महाद्वीपीय और महासागरीय अभिसरण। और तीसरा हो गया महासागरीय
महासागरीय अभिसरण। ये जो तीसरे प्रकार का कन्वर्जेंस है, तीसरे प्रकार का अभिसरण है, इसमें दोनों ही प्लेटें महासागरीय प्लेटें होती हैं। अब अगर हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या करनी हो तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हिमालय की उत्पत्ति के लिए दो प्लेटों का अभिसरण हुआ है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, और दोनों ही प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटें हैं। एक इमेज ली है मैंने, ये वाली। इधर आप लोग देखेंगे यूरेशियन प्लेट है, और इस तरफ पहले ये इंडियन प्लेट जो है, इंडियन लैंडमास जो लिखा हुआ है, ये प्लेट वर्तमान स्थिति जो है इससे काफ़ी दूर थी। तो इसके इस तरफ, इस डायरेक्शन में गति के परिणाम स्वरूप ये यहाँ पर टकराई आके यूरेशियन प्लेट से। जहाँ पर वर्तमान समय में हिमालय है, तो वहाँ पर इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, अर्थात इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से अभिसरण हुआ, और उस अभिसरण के परिणाम स्वरूप जो, और एक बात और भी यहाँ पर समझ लेनी है कि यहाँ पर पहले एक टेथिस नाम की भूसन्नति थी। टेथिस नाम का एक, कहना चाहिए, सागर था। तो इस टकराव की वजह से टेथिस के अवसादों में बलन हुआ, और उस बलन के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। यही बात लिख देनी है, और ये वाला एक डायग्राम बना देना है, और एक डायग्राम ये वाला बना देना है अभिसरण को दर्शाते हुए, और हिमालय को दर्शाते हुए एक ये वाली इमेज बना देनी है। इससे उत्तर की पूर्ति हो जाएगी। अब देख लेते हैं इस बच्चे ने क्या लिखा है। पहले तो इसने प्लेट को परिभाषित करने का प्रयास किया है। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से निर्मित स्थल खंड के बृहद खंड को प्लेट कहते हैं। ये बात सही है। प्लेटों का दुर्बलता मंडल लिखना चाहिए, एस्थेनोस्फेयर। दुर्बलता मंडल के ऊपर, ऊपर नहीं, ऊपर, ये चंद्रबिंदु नहीं लगाना चाहिए था। दुर्बलता मंडल के ऊपर संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर निर्मित स्थल स्वरूपों या स्थल रूपों के साथ भूकंप और ज्वालामुखी प्रक्रिया जैसी भूभौतिकी घटनाओं के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। ये बात सही है, भूमिका भी ठीक है। प्लेटों की संख्या लिखना चाह रहा था ये बच्चा, लेकिन सा के आगे एक जीरो लगा दिया, जो कि गलत तरीका है। प्लेटों की संख्या को लेकर वैज्ञानिकों में एक मत नहीं है, ये बात भी सही है। किंतु अमेरिकन अर्थ साइंस के अनुसार पृथ्वी की सतह 7 बृहद प्लेटों से निर्मित है, जिसमें 6 महाद्वीपीय, महासागरीय दोनों और एक प्रशांत महासागरीय प्लेट है, जो सिर्फ महासागरीय प्लेट है। बात तो सही है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी इस पैराग्राफ की। यहाँ पर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष अभिसारी एवं समानांतर संचलन होता है। ठीक बात है ये। आगे लिखा है, इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का संबंध अभिसारी प्लेट संचलन से है। ये बात भी ठीक लिखी है। अभिसारी प्लेट संचलन में प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं। आर्टिकुलेशन में एरर है, गति करती हैं और परस्पर, स्पेलिंग में एरर है इसकी, और परस्पर टकरा जाती हैं। इससे अधिक घनत्व वाली प्लेट का कम घनत्व वाली प्लेटों के नीचे, प्लेट के नीचे स्पेलिंग एरर काफी आ रही है इसमें, क्षेपण हो जाता है। ये बात भी सही है। इससे क्षेपित प्लेट के किनारों का आंशिक गलन होता है, इसी कारण इसे विनाशी किनारा कहा जाता है। ये बात भी ठीक है। अब इसने लिखा है, अभिसारी प्लेट पर 3 प्रकार से टक्कर होती है, महासागरीय, महाद्वीपीय, अभिसरण लिखना चाहिए, महासागरीय और महाद्वीपीय। ये जो अभिसरण इसने लिखा है 3 प्रकार का, इस वाले पैराग्राफ को यहां से हटाकर
इसे यहीं पर लिख देना चाहिए था इसके बाद, क्योंकि लिखा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष अपसारी, अभिसारी एवं समानांतर संचलन होता है। तब इसे एक लाइन यहीं ऐड करके लिख देना चाहिए था कि अभिसारी संचलन की स्थिति में 3 प्रकार की स्थितियां संभव हैं, तब बात ज्यादा बेहतर होती। बात तो ठीक है, लेकिन ये पैराग्राफ इसने गलत जगह लिख दिया है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब ये हिमालय पर्वत की उत्पत्ति पे आया है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति महाद्वीपीय अभिसारी संचलन के कारण हुआ है। उत्पत्ति लिखी तो ये हुई है होना चाहिए। दरअसल इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व भारतीय और यूरेशियन प्लेट के मध्य टेथिस सागर रूपी बेसिन अवस्थित थी। बेसिन टेथिस सागर का यूरेशियन प्लेट से टक्कर के कारण उत्पन्न संपीड़न बल के द्वारा होने वाली बलन के कारण ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई। थोड़ा सा बिखराव है इस उत्तर में। यहाँ पर इसने जो ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया है, ये जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है उससे लिंक करके इसने समझाने का प्रयास किया है, जबकि पूछा था प्लेट विवर्तनिकी से। आगे देखते हैं। इससे टेथिस सागर के क्रस्ट का आंशिक गलन होने के कारण बेसिन का संकुचन हुआ, जिससे अंततः भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के टक्कर के कारण उत्पन्न संपीड़न बल के द्वारा होने वाली बलन की प्रक्रिया से मोड़दार पर्वत के रूप में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। फिर से देख लेते हैं नीचे। इससे टेथिस सागर के क्रस्ट का आंशिक गलन होने के कारण बेसिन का संकुचन हुआ, जिससे अंततः भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के टक्कर के कारण उत्पन्न संपीड़न बल के द्वारा होने वाली बलन की प्रक्रिया से मोड़दार पर्वत के रूप में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ये बात ठीक है। इस बच्चे ने कुछ ऐसी बातें लिख डाली हैं जो अननेसेसरी थी, जिन्हें लिखने की जरूरत नहीं थी। इसी पैराग्राफ जो इसने लिखा है कि जो बलन हुआ इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के चलते टेथिस सागर के अवसादों में जो बलन हुआ, उन्हीं से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। और ये बलन की या पर्वत निर्माण की जो प्रक्रिया थी 3 चरणों में हुई। एक तो हुई थी इयोसिन काल में, दूसरी मायोसिन काल में और तीसरी प्लायोसिन काल में। और इन तीनों कालों में ही क्रमशः ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक की उत्पत्ति थी। इस बात पर इस बच्चे को फोकस करना चाहिए था, लेकिन इसने एक पैराग्राफ में लिखा है और कुछ चीजें अनावश्यक लिख दी हैं। ये इमेज काफी पुअर है। ये डायग्राम जो बनाया है ये पुअर है। डायग्राम में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगला लिखा है, भारतीय प्लेट की गति अधिक होने के कारण यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण हुआ। ये बात भी सही है कि इंडियन प्लेट नीचे क्षेपित हुई, सबडक्शन हुआ इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे। लेकिन महाद्वीपीय क्रस्ट होने के कारण ये क्षेपण अधिक गहराई नहीं गहराई। इस बच्चे को रा लिखने की आदत है। क्षेपण अधिक गहराई में नहीं हुआ, यही कारण है कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती। तो हिमालय पर्वत के क्षेत्र में ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती, ये तो प्रश्न में पूछा ही नहीं गया था। अननेसेसरी बात तो ठीक है, लेकिन ये अननेसेसरी, कोई जरूरत नहीं थी। अगला है, इस तरह हिमालयी क्षेत्र में अभिसारी प्लेट सीमांत पर प्लेटों के संचलन के कारण तीव्र गति से कंपन होने पर भूकंप आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। ये भी अननेसेसरी। ना तो भूकंप के बारे में पूछा था, ना ज्वालामुखी के बारे में पूछा था। इस बच्चे ने जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको छोड़ दिया। इसने जब लिखा है कि बलन की प्रक्रिया से मोड़दार पर्वत के रूप में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, इसके बाद इसे इयोसिन, मायोसिन,
मैं एक नई इमेज ले लेता हूं। ये बात इसे लिखनी चाहिए थी इसके बाद कि पर्वत निर्माणकारी जो प्रक्रिया थी 3 चरणों में हुई। इसके आगे इयोसिन काल में ग्रेटर हिमालय, मायोसिन काल में लेसर हिमालय, और जो प्लायोसिन काल था उसमें शिवालिक की उत्पत्ति हुई, तब जाके ये उत्तर पूरा होता। इस बच्चे ने कुछ अननेसेसरी बातें लिख दी हैं जिनकी जरूरत नहीं थी। जैसे यहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं जिनकी तो मांग की ही नहीं गई थी प्रश्न के उत्तर में। इमेज भी पुअर है और बिखराव भी है इस उत्तर में, सिस्टमैटिक नहीं है। हालांकि जो बातें लिखी हैं वो सही हैं। मार्क्स के बारे में देख लेते हैं। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से निर्मित, ये जो प्लेट विवर्तनिकी की जो परिभाषा दी वो ठीक लिखा हुआ है, और ये 15 नंबर का क्वेश्चन था तो मैं इसे 1.5 नंबर इसे भूमिका के लिए दूंगा। प्लेटों की संख्या या इस पैराग्राफ की तो जरूरत ही नहीं थी। इस वाले पैराग्राफ की भी जरूरत यहां पर नहीं थी, सीधा लिखना चाहिए था। प्लेट विवर्तनिकी के बाद जानकारी देने के बाद ये जानकारी सही है। और यहाँ पर एक पैराग्राफ में हिमालय की उत्पत्ति को समझा दिया गया है, और इमेज भी पुअर है, और जो पूरी तरह से व्याख्या होनी चाहिए थी कि ग्रेटर हिमालय कब कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, या लघु हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई चरणबद्ध तरीके से, वो जानकारी भी नहीं दी गई है। तो इस प्रश्न में जो व्याख्या की गई है वो थोड़ी सी बिखरी हुई है, अव्यवस्थित है, और कुछ जानकारी इनकम्प्लीट भी है। इमेजेस भी पुअर है, इमेजेस कंप्लीट भी नहीं है, क्योंकि इसमें ये वाली इमेज जरूर दी जानी चाहिए थी। ये जो डायग्राम है इसको जरूर बनाया जाना चाहिए था। फिर भी जो बातें लिखी हैं वो ठीक लिखी हैं, और इसके मुख्य भाग के लिए मैं 3.5 मार्क्स दूंगा। आगे लिखा है भारतीय प्लेट की गति अधिक होने के कारण ये जो ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती है, ये पूछा ही नहीं गया था प्रश्न में। भूकंप के बारे में भी जानकारी नहीं मांगी गई थी, तो इसमें मैं कोई मार्क्स नहीं दूंगा, क्योंकि जानकारी सही है लेकिन प्रश्न में पूछा ही नहीं गया है। तो जो प्रश्न में नहीं पूछा गया है उसके लिए तो मार्क्स बनते ही नहीं है। तो इस बच्चों को मिलते हैं 5 नंबर। और इस बच्चे को सलाह दी जाती है कि प्रश्न में जो पूछा गया है उसी का उत्तर लिखें। जैसे प्रश्न में पूछा गया था कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के माध्यम से हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए, कहीं भी ये नहीं पूछा गया था कि हिमालय क्षेत्र में ज्वालामुखी क्यों नहीं पाए जाते हैं, जबकि बच्चे ने अपने उत्तर में लिखा हुआ है। और ये भी नहीं पूछा गया है कि भूकंप बार बार क्यों आते हैं या भूकंपीय क्षेत्र हैं हिमालय पर्वत के क्षेत्र में, प्रश्न में तो कहीं पूछा ही नहीं गया था, जबकि बच्चे ने उत्तर में लिखा हुआ था। तो इससे समय भी खराब होता है
और प्रश्न जो एग्जामिनर है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तो जो पूछा गया है उसी का उत्तर लिखें। दूसरी चीज़ है कि व्यवस्थित तरीके से लिखें, जिस पैराग्राफ की जहाँ पर ज़रूरत है उसी तरीके से लिखें। और इसके अलावा भूगोल के प्रश्न का उत्तर लिखते समय इमेज, मैप्स, डायग्राम्स का विशेष महत्व होता है। और जो इमेज या जो भी डायग्राम आप लोग बना रहे हैं वो क्लियर बनाएं और अच्छी क्वालिटी का बनाएं। तो यहाँ पर जैसे यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का कन्वर्जेंस दिखाना था, तो वो डायग्राम दिया ही नहीं गया था। या जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जो दिखाया गया है कन्वर्जेंस, ये बहुत ही पुअर तरीके से दिखाया गया है। आप लोग खुद ही देखिए। जबकि इस बच्चे को ये वाला डायग्राम बनाना चाहिए था। तो इस बच्चे को सलाह एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक लाइन में कि प्रश्न में जो पूछा गया है वही उत्तर लिखें। प्रश्न में जो पूछा ही नहीं गया है अतिरिक्त जानकारी बिल्कुल ना दें। और डायग्राम्स और जो मैप्स हैं उनको क्लियर बनाएं, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और इसकी कॉपी में स्पेलिंग की भी एरर्स काफ़ी थी, तो उन स्पेलिंग एरर्स को भी कम करे ये बच्चा। और इस एपिसोड के बाद अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।